अरे हे, क्या तुम थोड़ा तेज हो? हम अभी भी इस कॉन्फ्रेंस रूम का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। 1 मिनट रुको। जिंग बहन से कैसे बात कर सकती है? माफ कीजिए जिंग बहन, वो नई और अनजान है। वो मदद चाहिए। जरूरत नहीं, बस एक पल रुको। हमेशा होगा। अरे छोटे सोंग, मैं हूँ छोटा चूतियांशु। अरे हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री लिन, क्या लिन जिंगई फिर से साथ आने में देर कर रहे हैं क्या? किन मजदूर? बच्चे, मुझे माफ करना। मुझे अचानक कुछ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा। छोटे सोंग, धन्यवाद, अलविदा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी बारी है। यह आ गया। चुपचाप। चाचा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें FW में काम पर वापस जाने दूंगा। मैंने तुम्हें सफाई कर्मी बनने के लिए नहीं कहा। चाचा यहाँ रह सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हें श्री गु से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। हम मूल काम नहीं कर सकते। एक अच्छी पोजीशन में बदलो। ये क्या है? तुम उसे नहीं जानते। मैं यहाँ रह सकता हूँ और यह कर सकता हूँ। उसने मुझे पर्याप्त सम्मान दिया है। ठीक है, इस बारे में बात मत करो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अनुमान लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या खाने लाया हूँ। मेरा पसंदीदा केकड़ा दलिया। अरे आओ। अनुमान लगाओ। मम, यह अच्छी खुशबू आ रही है। ये कैसा था? हाँ, यह स्वादिष्ट है। चाचा, इतने सालों बाद क्या तुम्हें याद है कि मुझे यह पीना पसंद है? अरे मुझे ये बचपन में बहुत पसंद था। क्या तुम्हें केकड़े का दलिया पसंद है? छाओ ओ को झींगे का दलिया पसंद है ना? हाँ ओ। तुम्हारी वेबसाइट के बारे में क्या? सजावट बहुत नवीन है। चलो तस्वीरें लेते हैं। कंपनी को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। चाचा मत करो, मैं अब बहुत बदसूरत हूँ। ओ मैं तस्वीर लेता हूँ। एक लो। चाचा बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। अरे मैं सच में। तुम मुझे फूंक मारो, मैं अकेले जाऊंगा। ओह चाचा, क्या यह तुम्हारा है? हाँ ये मेरा है। तुम USB स्टिक क्यों लेकर चलते हो? ये हाल ही में नहीं है। क्या तुम्हें अचानक गाना पसंद आया? मैंने किसी को इसे डाउनलोड करने के लिए कहा। फिर तुम इसे रखो और सुनो। नहीं, तुम इसे रख सकते हो। हाँ। गर्म खाओ। हाँ। कोई है?
चाचा, 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 अजीब लोग। चाचा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी वेबसाइट बहुत सुंदर है, मैं देखता हूँ। चले जाओ। ये कंप्यूटर रूम की दूसरी मंजिल से बेतरतीब उठाया गया था। हाँ हाँ। बिल्कुल सही। जिन्ही, क्या तुम मेरे साथ बुसान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने चलोगी? मैंने सुना है कि मैं जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। वाह हा 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 हा। तुम पहले वापस जाओ। चलो वहां चलते हैं। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। वो लाइन मत देखो, बहुत देर हो चुकी है। दलिया के लिए धन्यवाद। ओ, ये गू चाओयांग है। इतना अजीब। तुम्हें ये करने दो। अरे जिंगई वापस आ गई है। जल्दी करो। बैठो 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 बैठो। आज कौन सा दिन है? फूल और सब्जियां। अरे एक मिनट रुको। तुम बुसान में अवार्ड लेने जा रहे हो। अरे अरे, तुमने आधा सही अनुमान लगाया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने आधा सही अनुमान नहीं, लगाया? मैं बुसान में अवार्ड लेने गया था। यह हम दोनों की बात है। डांगडांग डांगडांग। देखो, मुझे सभी निमंत्रण मिल गए हैं। एक नजर डालो। फेस्टिवल अगले हफ्ते शुरू होता है। बाद में मुझे अपना आईडी देना। मैं कल प्लेन टिकट खरीदने जा रहा हूँ। अंकल तियान, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ लिंस के पास नहीं जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। बात यह है, एक हैंडीमैन के रूप में साथ काम करना, यह इतना महत्वपूर्ण है। चुतियांशु, तुम मेरी जांच कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी जांच कर रहा हूं? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं।
तुम पहले कुछ समय से उदास थे। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं आज तुम्हारे मोमेंट्स में हूँ। मैं देखता हूँ कि तुमने एक भी तुम साथ नेटवर्क की जानकारी पर वापस चले गए हो। मैं जाकर जो सोंग से पूछूंगा। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जिंगई, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी शर्तों पर? तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? क्या तुम्हें खुद को अपमानित करना है? तुम इंटरनेट पर जा सकते हो और एक मिस्त्री बन सकते हो। चुतियांशु, मेरी बात सुनो। जब तक हम फिर से एक साथ हो सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें कोई पसंद है? अंकल तियान, मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। लेकिन मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कौन है? तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। गू चाओयांग। तुम दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते हो? अगर वह तुम्हें पसंद करता तो वह तुम्हें पहले ही स्वीकार कर चुका होता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जिंगई, इसे छोड़ दो। छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो। तुम जानते हो मैं इस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है? मैंने संजियो को धोखा दिया, अपनी ही बहन को। तो उस दिन प्रेसिडेंट गू मैं ही था। मैं लिन जिंगई सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं घर जाने से डरता हूँ। मैं जियो की कॉल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जियो प्यार के कारण नफरत में बदल गई। हैप्पीनेस नेटवर्क की स्थापना की। वह स्पष्ट रूप से गू चाओयांग से निपट रही थी। मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। किताब सुनो। जो करना चाहते हो वह करो। दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। ली क्यूए। जियो, जियो, जियो। बेहन, अचानक इतना कुछ हो गया। मुझे नहीं पता क्या करना है। छोटे से बड़े तक जब भी यह समय आता है, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, मुझे प्रबुद्ध करते हो और सलाह देते हो। लेकिन इस बार शायद मुझे खुद ही इसका हल निकालना होगा।
मुझे उम्मीद है कि सान्या की समुद्री हवा मेरे दिल की धुंध को उड़ा देगी। पता चला कि शाओ ओ चाओयांग को बताना चाहती थी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जिंगई इस बार यह बहुत समझदारी नहीं थी। मुझे पहले से ही पता था कि मैं गलत थी, लेकिन अब मैं वाकई नहीं जानती कि क्या करूं। मैं शाओ याओ को कॉल करूंगी, वह भी जवाब नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे माफ करेगा। अगर ऐसा होता, वह तुम्हारे लिए एक नोट नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें यह भी बताया कि वह सान्या गया है। तुम बहनें हो। भाईचारा। शाओ ओ समझ जाएगी। भले ही ओ मुझे दोष न दे। ये पत्र जो उसने गुचाओयांग को लिखे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं गुचाओयांग को दिखाने जा रही हूँ। तो इन खुशियों को मेरे साथ रखो। तुम्हारे साथ रहो। तुम एक पल के लिए भी सहज नहीं रहोगे। क्या मैंने इसे तुम्हारे पास छिपाने के लिए नहीं रखा था? तुम सभी को अब शांत रहने की जरूरत है। शाओ ओ भी तुम हो, गुचाओयांग तो और भी है। जब तक एक दिन तुम सभी समझ जाओगे जब तुम्हें अभी भी इन पत्रों की जरूरत है, मैं इसे वैसे ही तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है? हेलो। जिंग जीजी की कंपनी में कुछ पड़ा हुआ है। शाओ सोंग जिंग द जिंग। यह कैसे हुआ? आज सुबह इंटरनेट पर वापस आई बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता जानकारी अचानक लीक हो गई। यह पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। हमारे उपयोगकर्ता पहले ही गिर चुके हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या संदेश सत्यापित किया गया है? मैंने सत्यापित किया है कि ऑनलाइन प्रसारित उपयोगकर्ता जानकारी सही है। यह कैसे लीक हुई? तकनीकी विप। जल्द ही परिणाम आने चाहिए। पहले आप काम करो, मैं देख लेता हूँ। अब तक सभी लीक हुई जानकारी के वितरण चैनल नियंत्रित और काट दिए गए हैं। तकनीकी विभाग भी अपनी डेटा संग्रहण रणनीति को समायोजित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सभी तकनीकी चीजें हैं। पुरानी बातें हम सिर्फ जानना चाहते हैं। इतनी गंभीर दुर्घटना हुई। नेटवर्क के शेयर मूल्य के पहले चरण में ये एक बूंद की तरह है। अब हम क्या करें? सबसे पहले निवेशकों के दिलों को स्थिर करना है। मैं निदेशकों से फिर से कार्रवाई करने की अपील करता हूं। कंपनी के शेयरों को वापस खरीदें। हम सहमत हैं।
इस लीक का नकारात्मक प्रभाव वापस पाना मुश्किल है। अब कंपनी के शेयर वापस खरीदना पानी में पैसा फेंकने जैसा है। बस अब और वोट नहीं कर सकते। सब लोग मेरी बात सुनो। हमने वर्तमान स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है। जब तक शेयर मूल्य 3 दिनों तक स्थिर रहता है, निवेशकों का विश्वास बहाल करें। 3 दिन। क्या आप नहीं जानते 3 दिनों तक बाजार को सहारा देने के लिए कितना पैसा चाहिए? मुझे ये पता है। पिछली बार मैंने सभी से 1 महीने तक बाजार को सहारा देने के लिए कहा था। आपने हाँ कहा था। इससे पता चलता है कि सभी में क्षमता है। पिछली बार सुन जियाओलू चले गए। सिर्फ एक प्रबंधन परिवर्तन। बड़ी बात यह है कि एक बड़े निदेशक को क्षेत्र का समर्थन करने के लिए नियुक्त करें। इस बार अलग है। उपयोगकर्ता जानकारी का रिसाव इंटरनेट कंपनियों के लिए घातक है। यहाँ है, भविष्य में कौन इंटरनेट पर विश्वास करेगा? कौन इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की हिम्मत करेगा? आपने खुद क्या किया? इसके परिणाम हम सभी को भुगतने होंगे। क्या ये उचित है? आपका क्या मतलब है? चाओयान, क्यों ना हम सभी हाथ उठाकर वोट करें? नहीं और कुछ नहीं। मैं समझता हूं आपका क्या मतलब है। बैठक स्थगित करें। निर्देशकों कृपया। श्री गु, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कुछ मत कहो, भले ही तुम मुझे मार डालो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जो भी तुम चाहो। अंदर आओ। श्री वू, आज रात कैसा रहेगा? सर्वे के अनुसार हमारा कोर डेटाबेस दुर्भावनापूर्वक हैक किया गया था। उपयोगकर्ता जानकारी का नुकसान हुआ। क्या आप एक हैकर हैं? ऐसा नहीं है कि पुलिस ने स्थल की सावधानी से जांच की है। डेटाबेस चोरी हो गया था। किसी ने जानबूझकर इसे हमारे सर्वर से चुराया था। डेटा चोरी करो। स्पष्ट करो, हमारा डेटाबेस कैसे चोरी हुआ? दूसरे पक्ष ने सबसे साधारण तरीका इस्तेमाल किया, कृत्रिम ट्रोजन रोड। सरल शब्दों यानी ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम वाली एक यूएसबी स्टिक डालें, सर्वर में डालें। प्रोग्राम अपने आप चलेगा। सर्वर से डेटा काटे। चाचा, क्या यह आपका है? हाँ, ये मेरा है। आप अपने साथ यूएसबी स्टिक क्यों लेकर चलते हैं? चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। यह कंप्यूटर रूम की बड़ी परेशानी है। क्या बवाल है? क्या सर्विलांस वीडियो नहीं है? आप इसे क्यों नहीं बुलाते और देखते? पुलिस ने जांच की है। उस दिन का वीडियो गायब हो गया। यानी कि ये व्यक्ति न केवल कंप्यूटर रूम में घुसा, ट्रोजन हॉर्स वाली यूएसबी स्टिक डाली, उन्होंने ग्राहक जानकारी चुराई और बकरी वाला वीडियो चुराया। पुलिस ने इसे उसी तरह विश्लेषित किया। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनमें से 9 में से 10 लोग कंपनी के अंदर के हैं। लिन जिंग, तुम्हें क्या हुआ है? ओह श्री गु, मुझे अचानक बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस चले जाओ। वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा काम के नहीं हो। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह स्विच ऑफ है। कृपया बाद में फिर से कोशिश करें। अंकल लिन जी श्योंग,
लिन जी शियोंग, तुम क्या कर रहे हो? मिस, आप किसे ढूंढ रही हैं? वेटर, इस कमरे के मेहमान कहाँ हैं? 1716 के मेहमान आज सुबह चेक आउट कर चुके हैं। कौन? मैं? सभी लेन देन पूरे हो चुके हैं। इस बार छोटा साथ हमारे स्टॉक से 6 मिलियन का मुनाफा हुआ है। आपके मूलधन 10 मिलियन के साथ कुल मिलाकर 16 मिलियन। 3-7 नहीं, उसे लगने दो कि मुझे ये पसंद है। आपके अनुरोध पर यहां नकदी है, बाकी इस कार्ड पर है। पासवर्ड आपके फोन पर डाल दिया गया है। वैसे मैंने कमीशन काट लिया है। चाय पानी बहन, मुझसे इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ठीक है, इसे पूरा कर लेते हैं। मैं पहले जाता हूं। जिंगई, तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम्हें कुछ अप्रिय हुआ है? इंसान बनने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात खुश रहना है। खुशी का दिन एक दिन है, नाखुशी का दिन भी एक दिन है। तो खुद को परेशान क्यों करना? तुम्हें हर दिन खुश रहना चाहिए। मैं फिल्म फेस्टिवल जा रहा हूं। उम्मीद है तुम अच्छे मूड में होगी। स्वर्ग की किताब, स्वर्ग की किताब, दिनों की किताब। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह स्विच ऑफ है। कृपया बाद में फिर से कोशिश करें।
क्या ये डेडी टैक्सी है? हाँ हाँ है। मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ गया था, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लायक हूँ। अपने पापों के लिए अगले जीवन भर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस एकमात्र चीज का मैं आदर करता हूँ वह तुम हो। मुझे आज ही पता चला है, हर बार जब मैं गिरता हूँ, मेरे दिमाग में आने वाला पहला व्यक्ति तुम हो। मैंने बहुत देर से पता लगाया। मैंने सोचा था कि मैं गु चाओयांग से प्यार करता हूँ। अब सोचो, वह एहसास सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि एक युवा लड़की, एक सफल आदमी के प्रति अभिमान और आदर। यह एक भ्रम था। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब मैं अलग हूँ। यह सच है। हमारा साथ आसानी से और स्वाभाविक रूप से बनता है। वास्तविक हंसी और आंसू थे। हमारे दुनिया टकराती है। समाकलन। हम एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपके साथ दुनिया का सामना करने के लिए। यह मजबूती, यह सुरक्षा, यह कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं अनुभव किया है, और यह सब केवल तुम ही दे सकते हो। मुझे शर्म आई। अब तक मैंने इसे पेन से लिखा है। मैं पूरी तरह से यकीन हूँ। मैं जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, वह तुम हो। तुम हो। चुतियांशु। चाओयांग, इस प्रोग्राम से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। वास्तव में नेटवर्क में आने से पहले हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जिंगई को यह पत्र लिखा गया था। यह उस दिन लिखा गया था जब तुमने शो को रिकॉर्ड किया था। यह पहले से ही लिखा जाना था। इससे पता चलता है कि जिंगई तुम्हें सच्चाई बताना चाहती है। ये कहाँ पाया गया? जिंगई को घर पर जियाओवू ने दिया था। यह उसके लिए है। बाकी को फ्लाइंग पेपर बिल्डिंग में जिंगई ने पाया था। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिंगई वह अभी तक अपना मन बनाने में असमर्थ है। वो क्या मन नहीं बना पा रही है?
क्या तुम्हें सच में नहीं पता, या तुम भ्रमित होने का नाटक कर रहे हो? जिंगे गुप्त रूप से तुमसे प्यार करता रहा है। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुझे पता है कि वह हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है, लेकिन इस वजह से वह जियो को प्रेरणा तुम्हें बताएगा। लेकिन उसने तुम्हें सार्वजनिक रूप से जियो को अपमानित करते देखा। वह सहन नहीं कर सका। एक तरफ वह जियो की कॉल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, घर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिन पहले तक उसके पास कोई चारा नहीं था, बल्कि घर जाना ही था। तब उसे ये पत्र मिले। अब जब मुझे मिल गया है, तुरंत मुझे बताना चाहिए था। वह तुम्हें बताना चाहता था, मैंने नहीं दिया। इतनी बड़ी बातें हो गई, हम सभी को शांत हो जाना चाहिए। और इसी तरह क्या हो रहा है? तुम बताओ। ये पत्र उस दिन लिखा गया था जब शो रिकॉर्ड किया गया था। ये पत्र जिंगी के लिए है, यानी कि रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन जियो ओ हाइजो छोड़कर सान्या चला गया था। उसे कंपनी रजिस्टर करने का समय कैसे मिला? कंपनी? कैसी कंपनी? हैप्पीनेस नेटवर्क। मैंने हमेशा सोचा जिंगे ने हमारी वेबसाइट से जानकारी चुराई है। ये जियो ओ की मदद करने के लिए, मेरे साथ व्यवहार करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? डिटेंशन सेंटर। जी यिंग बोलो, तो क्या हो रहा है? और मत पूछो, यह जानकारी मैंने चुराई है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? मुझे लगा कि तुम जियो ओ की मदद करने के लिए हो। लेकिन जब जियो ओ चला गया, हैप्पीनेस नेटवर्क स्थापित नहीं किया गया था। मिस्टर गू, और मत पूछो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जैसे कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित? तुम्हारे लिए क्या पाप है जिसका प्रायश्चित करना है? जिस दिन मैंने जियो को धोखा दिया, मैं सूली पर चढ़ गया हूँ। जिंगे, मैं जानता हूँ तुमने ये प्यार के लिए किया, सही है ना? तुम्हें कैसे पता? वेलिंग ने मुझे बता दिया। और वो पत्र जो जियो ने कूड़ेदान में फेंके, मैंने वो सब भी देखा। अब जब तुमने यह देख लिया, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम्हें सान्या जाकर जियो को वापस लाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, मैं अब एक कंगाल हूँ। प्यार का क्या? तुम अभी भी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम भूल गए जियो ने क्या कहा था? सच्चा प्यार, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब बचा सकता है तुम्हारा जियो है, वही जियो कंपनी को बचा सकता है। हर मामले में तुम्हें सान्या जाकर उसे वापस लाना चाहिए। ठीक है, समय हो गया। कृपया याद रखो जियो ने क्या कहा। एक कदम आगे बढ़ो और खुश रहो। ऑडी आमतौर पर हाल ही में सान्या जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? हेलो यांगयांग। पापा, मैं सान्या में हूँ। तुम सान्या क्यों गए? जियो यहाँ है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यांगयांग देखता है कि जियो को दूसरों से कुछ कहना है। अपना रवैया जल्दी मत दिखाना। ओ, मैं समझ गया। पापा, चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है। अरे, आखिरकार मिल गया। मिस्टर टैंग हाउ। मैं मिस सन जियो से पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देख सको। मुझे माफ करें सर, हमें अपने मेहमानों की अनुमति नहीं है। मैं आपको कमरे का नंबर नहीं बता सकता। तो देखें कि क्या आप पहले ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए खेद है, धन्यवाद।
हर बार जो सन्या छुट्टी पर जाता है, हैतांग बे होटल में जरूर रुकेंगे। आप उसे वहाँ मिलेंगे। छियोंग, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। माफ कीजिए सर, लगता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं खासतौर पर आपको ढूंढने यहाँ आया हूँ। हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। छियो ओ, कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। क्या मैं उसके बाद जा सकता हूँ? इंटरनेट पर कुछ गड़बड़ हो गया। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी चीजों को बिगड़ने से नहीं रोक पाया। अब जीवन और मृत्यु का समय है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं रहा। छियो ओ, तुम इतने निर्दयी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे दिल में मैं पहले से ही एक जघन्य व्यक्ति था। वे सब गलत फहमियां थी। मैं गलत था। यदि तुम और किसी चीज के लिए नहीं तो अपनी बहन के लिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। मेरी बहन को क्या हुआ है? उन्होंने उसे पकड़ लिया है, आउटलेट में बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है? तो क्या चल रहा है? क्या तुम स्पष्ट कर सकते हो? एक नेटवर्क में यूजर डेटा जिंगी को चोरी करके पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में समर्पित कर दिया गया। कहा कि उसने ये किया है। डेटा चोरी नहीं, वह डेटा क्यों चुराएगा? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि कोई समस्या है, लेकिन जिंगी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। और किसी ने तुम्हारे नाम से happy.com रजिस्टर किया है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या वो तुम्हारे चाचा लिन झीझियोंग है? वही है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन को बचाने। मिस सन, तुम्हारे द्वारा दी गई सुराग हमारे लिए बहुत मददगार है। वास्तव में हम लंबे समय से लिन शिजियोंग पर ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारे द्वारा दी गई सुराग के अनुसार हम और गहन जांच करेंगे। मेरी बहन को कब रिहा किया जा सकता है? जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हम अभी तक लिन टिंग को रिहा नहीं कर सकते। नमस्ते। ठीक है, ठीक है, समझ गया। एक आदमी है जिसका नाम एलेक्स है। हमारी पुलिस से संपर्क करने की पहल करें। उसने कहा कि वो लिन झीजियोंग से निजी तौर पर संपर्क में था। अब वो लिन झीजियोंग का गवाह बनने को तैयार है। क्या इसका मतलब है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी? अभी कहना मुश्किल है। जब आप जाएंगे तब पता चलेगा। चलो मेरे साथ आओ। लिन झीजियोंग मकाओ में जुआ खेल रहा है। मैंने अपने माता पिता का बहुत पैसा उधार लिया है। ये तब से है जब वो चीन लौटा है। स्टॉक ऑपरेटिंग फंड्स को मैनिपुलेट करने के लेन देन का विवरण। उसने पुराने अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया बड़ी मात्रा में पैसा हासिल करने के लिए। जुए के कर्ज को चुकाने के लिए। आपने अब तक ये क्यों नहीं सौंपा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना गंभीर होगा। इतने सारे लोग शामिल हैं। आपने सुना कि लिन जिंगे ने खुद को सौंप दिया। लिन जिंगे, क्या ये वो साथी है जिसे उसने नेटवर्क में लगाया था? साथी नहीं है, लिन जिंगई उसकी भतीजी है। बस दोष ले लो। डेटा केवल अपने इनपुट को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसने कितना उधार लिया है? लगभग 100 मिलियन। 100 मिलियन? सच है कि कुत्ते गंदगी खाने के लिए सुधरते हैं। मैंने कहा कि वह जोखिम कैसे ले सकता है? क्या आपके कहने के लिए कोई सबूत हो सकता है? मैं लिन चू और मेरे बीच के सभी फोन रिकॉर्ड सकता हूँ। कभी भी जमा करें। पूरी बात लिन जिंगी की तरह है। कोई बात नहीं। ठीक है, आपको और क्या कहना है? मैंने लिन झीजियों को यह भी कहते सुना। उन स्टैक कोड्स की संख्या को गोल्डन रिट्रीवर कहा जाता है। अरे अरे, गहरी नींद में सोया।
इतनी नींद आ रही है, अब आप थकेंगे नहीं। ऐसा, चलो आज छुट्टी करते हैं। मत इंतजार करो, वे निश्चित रूप से मुझे बचाने आएंगे। 1 मिनट रुको, बकवास बंद करो। अरे मारो मारो, एक दर्जन मारो, एक दर्जन मारो। मत जानबूझकर 1 दर्जन मारो। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। उसने मुझे धमकाया। नहीं, उसने मुझसे झूठ बोला। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पैसे उधार दिए और वापस नहीं किए। मैं भी मजबूर था। ले लो। ओ, मैं चलता हूं। साथ ही मैं भी एक पीड़ित हूं। पुलिस साथी, क्या आप उससे 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं? ठीक है, जल्दी करो। धन्यवाद। मैंने आज एलेक्स को देखा। उसने मुझे आपके सभी अपराधों के बारे में बताया। मैं जानता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था। आपने वास्तव में जिंगई को आपकी जगह दोष लेने दिया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास आज है। ये सब आपके द्वारा मजबूर किया गया है। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा है। हम आपको हमेशा परिवार की तरह मानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अंदर जाकर अपना मन बदल सकते हैं। अच्छी तरह से बदल जाओ। जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपको अंकल कहूंगा। इसे बचाओ। आपने मुझे कभी अंकल नहीं कहा। मैं भी आपका अंकल नहीं बनना चाहता। आप उतने ही क्रूर हैं जितने आपके पिता। आपके पिता ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब मैं मकाओ में था, मैं सिर्फ 2 मिलियन में घूम रहा हूँ। मैं उसके लिए घुटने टेक दिया। 2 मिलियन छोटा पैसा। उसके लिए 200 रुपए। वो इसे मुझे क्या उधार देना मेरे चाहता है। पास हाथ है। बस यह कब है? तुम इतने बेशर्म हो। अनिच्छुक। तब जियो होंग अपने पिताजी से कहो। मैं उससे नफरत करता हूँ और मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर अपराध बोध में जीने दूंगा। मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ठीक है, बात करना बंद करो। चलो घर चलते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है, चलो। कैसा रहा? मुझे यह नया रेस्टोरेंट बहुत स्वादिष्ट लगा। सही कहा ना? स्वादिष्ट। हम 2 दिन में फिर आ सकते हैं। इस साल का बुसान कॉलेज स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चू तियानशु को गया। हाँ, कृपया अभिनेताओं को पुरस्कार प्रदान करें। धन्यवाद। ठीक है, फिर हमारे पास स्वीकृति भाषण देने के लिए बुक ऑफ हेवन है। यह पहली बार है जब मैंने इतना बड़ा दृश्य देखा है। दूसरे विजेताओं की तरह मेरे पास धन्यवाद कहने के लिए बहुत से लोग और आभार के शब्द हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिसे मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। वह एक मिलियनेयर म्यूज है, क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा भुगतान करने की आवश्यकता होती है तो वह हमेशा वहां होती है, भगवान की तरह प्रकट होती है। तुम ऐसा कहते हो? यही तुम इस म्यूज को कहते हो? क्या तुम अमीर हो? हाँ, वह मुझसे ज्यादा अमीर है, लेकिन जब हम साथ होते हैं वह अभी भी खुश हो सकता है। सड़क किनारे स्टॉल पर खाना खाते, किराए के घर में रहते हैं, दूसरों के आतिशबाजी देखते हैं, अपनी इच्छा बनाते हैं। यहाँ कुछ जगह हैं
यह तुम सीनियर व्हाइट कॉलर पेटी बुर्जुआ हो, कभी नहीं सोचा। लेकिन जहां वे नहीं आएंगे। हाँ, यह स्वादिष्ट है। बेशक मैं इसे अत्यधिक सलाह देता हूँ। मेरी पहली बार जब मुझे यह मेन्ना मिला, मैंने तुम्हें सेट पर मिला। क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करता है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? दीदी, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे दे दो। दीदी, मुझे दे दो। गंभीर हो जाओ। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने को तैयार हूँ। छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या जो तुमने कहा वह सच है? बिल्कुल सच है। मैं इसकी कसम खा सकता हूँ। अरे, अगर मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ किया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे सहन करती हो? चूतियांशु, कृपया सोचने के बाद मुझे जवाब देना। सोचो मत। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यह चूतियांशु के प्रति मेरा सच्चा प्यार है। उसने मेरे लिए भुगतान किया। इसकी कीमत बहुत थी, लेकिन मैं करता हूँ। वह और अधिक भुगतान करता है। यह ईमानदारी और देखभाल है। मैंने आज यह पुरस्कार प्राप्त किया। मेरे लिए यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मैं गहराई से जानता हूं, उसके बिना मेरे लिए शुरुआत करना असंभव था। लेकिन जितना अधिक तुम कहते हो, उतना ही मैं और दर्शक उत्सुक हो जाते हैं। जिस म्यूज की तुम बात कर रहे हो, क्या वो आज हमारी साइट पर आई है? वह है। कृपया हमें बताएं कि वो कहाँ है। वह यहां है। चाहे उसके मन में कुछ भी हो, मैं उसे हर समय यहां रखता हूं। मैंने उसे ले लिया। मेरे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बनो। वो इसका मतलब है अब तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्षण में क्या तुम्हारे मन में कोई विचार है या कुछ कहना है? हमारे कैमरे के माध्यम से तुम्हें बताओ, मेरे दिल की म्यूज। लिन जिंगई, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में खुशी और आशा लाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने जीवन की दिशा खोजने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे छोटे से किराए के घर को इतना गर्म बना दिया। मेरे लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। हालांकि तुम इस समय मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लो। लिन जिंगई, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, मैं रहूंगी। हाँ, मैं रहूंगी। मैं मर चुका हूं। वाह, यहाँ बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यह कैसे पता चला? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है। थोड़ा माफ कीजिए। हम एक दूसरे से माफी क्यों मांग रहे हैं? इसके अलावा अतीत में है। यह हो गया, यह हो गया। मैं नहीं घूम सकता। अगर तुम्हें ऐसा कहना ही है, क्या मुझ में भी कुछ गड़बड़ है? हम बहनें हैं, इतने लंबे समय से साथ रह रही हैं। मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हें हमेशा गु चाओयांग पसंद था। तुम गलत थे, मैं गलत थी। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे गु चाओयांग पसंद है, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे चाचा ने जानकारी चुराई है। पहला व्यक्ति जिसे मैं ढूंढना चाहती थी वह गु चाओयांग नहीं था, कोई और था। एक और व्यक्ति? कौन? चू तियानशु।
चूतियांशु। जब भी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। जब किसी पर भरोसा करने की बात आती है, तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ। वह हर दिन मेरे साथ है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया जब तक वह चला नहीं गया। मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। जिस दिन मैंने अपने चाचा के लिए जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, आखिरी चीज जिसे मैं छोड़ नहीं सकती वह मेरा परिवार है। वह यहाँ है। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम लगातार यह नहीं कह रहे थे कि मैं बहादुर नहीं हूँ, कमजोर और रूढ़िवादी? मैंने इस बार बहादुर बनने का फैसला किया है। अपनी खुशी वापस लाओ। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। जियाओ ओ जाओ और गुचाओ यांग से अच्छी तरह बात करो। वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता भी नहीं है, वह बदल गया है जब से तुम चली गई। हर कोई देख सकता है कि वह अलग है। उसे पछतावा हुआ, लेकिन वह बस कह नहीं पा रहा। जब से तुम जानती हो कि यह एक गलतफहमी थी, तुम उसे वापस क्यों नहीं ले आती? उसने मेरे बारे में क्या कहा? मैं उसे क्यों ढूंढूं? तुम अभी भी किस बात का इंतजार कर रही हो? जब उसे एहसास हुआ कि यह एक गलतफहमी थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुरंत सान्या गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने यह तुम्हें बचाने के लिए किया, एक साथ नेटवर्क बनाने के लिए। यह सबसे दयनीय आदमी है। यह सबसे निराशाजनक जगह भी है। सतह पर वह एक कठोर पत्थर की तरह है, लेकिन असल में उसका दिल पिघलता हुआ बर्फ है। अब और संकोच मत करो। कोई भी मूर्ख जान सकता है कि तुम अभी भी उसे प्यार करती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम अक्सर क्या कहती हो? एक कदम आगे बढ़ो और खुशी पाओ। नमस्ते डायरेक्टर सन। पिछले 2 दिनों से क्या कर रहे हैं? क्या आपने फोन का जवाब नहीं दिया? मैं एक लंबी यात्रा पर गया था, अभी वापस आया हूँ, तो क्या आप अभी भी मेरा काम करेंगे? करो करो। कब? तुम ऐसे ही, तुम्हें अभी सीन पर आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जो पैसा तुम चाहते हो वह यहाँ है।
देखो, क्या ये ठीक है डायरेक्टर? ठीक है, हम पोल फ्लोट करने के लिए तैयार हैं। इस जंगली को किसने ढूंढा? क्या हुआ? उसे मेरे लिए बुलाओ, जल्दी करो। डायरेक्टर डायरेक्टर देता है, तुम डायरेक्टर को ले आए। चू तियानशु मैं हूं, बुसान फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर। हाँ, बधाई हो। धन्यवाद डायरेक्टर। तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह के अभिनेता का किरदार आप हमारे तरह के नाटक में एक छोटी सी विशेष भूमिका कैसे निभा सकते हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अगर मैं चाहूं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जल्दी से मेरे लिए एक स्टैंड इन व्यवस्थित करें ताकि मैं उसके लिए कूद सकूं। ठीक है, 1 मिनट में। अरे नहीं। निर्देशक 1 मिनट रुकिए, मुझे नृत्य करने दीजिए। नहीं, मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं। अभिनेताओं के लिए जिम्मेदार। निर्देशक, एक अभिनेता के रूप में मैं अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार हूं। अच्छा काम किया। विभाग तैयार है आने के लिए। क्या हम अगले शॉट के लिए तैयार हैं? अरे जियोचू, मुझे आपको चू के कहना चाहिए। ओह, ऐसा मत कहो। आपने कहा था कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में नहीं बताया। इसने मुझे अभी बहुत शर्मिंदा कर दिया। माफ कीजिए। मुख्य रूप से मुझे नहीं लगता कि कहने के लिए कुछ है। ठीक है। पुराना नियम, क्या आपने इसे लिया है? सुरक्षा का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। अरे ठीक है। क्या आप तैयार हैं? चलो, सब कुछ तैयार है, चलो। यह क्या है? यह वाला लकी चार्म। लकी चार्म। यह लाल लिफाफा क्यों दिखता है? आप देखिए, मेरी पहली बार जब मुझे यह मेमना मिला, मैं आपसे सेट पर मिला। क्या आपको लगता है कि यह काम करता है? विभिन्न विभागों को तैयार करने के लिए हम टेस्ट शूट के लिए तैयार हैं। ओटे, क्या आप तैयार हैं? ठीक है निर्देशक। ये ठीक है अगर हम आने के लिए तैयार हैं। बूट करने के लिए तैयार करने के लिए 321 को दो। आप यहाँ क्यों हैं? यह लकी चार्म था जिसने आपको मुझसे मिलवाया, तो उसने आज मुझे तुम्हारे पास लाने के लिए भी लाया। तो उसने तुम्हें यहाँ क्यों लाया? उसने मुझे बहादुर बनने के लिए कहा। स्वर्ग की किताब। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दोगे। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है?